बेबाक अदाकारा मतीरा हम जिन्स परस्त हैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज के बारे में खुद ही बताकर सबको हैरान कर दिया। शोबिस और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मतीरा पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री की बोल्ड तरीन और मुतनाज़ा अदाकारा हैं जो अपने काम से ज्यादा अपने बेबाक रवैये की वजह से जानी जाती हैं। हाल ही में उनके बारे में एक अहम इंकशाफ सामने आया है कि सोशल मीडिया पर जहां उन्हें लड़कों की तरफ से पैगामात भेजे जाते हैं, वहीं लड़कियों की भी एक बड़ी तादाद उन्हें अपनी तस्वीर भेजती है, जिस पर आजिज आकर मतीरा ने उन लड़कियों को खरी खरी सुना दी है। अदाकारा मतीरा ने गुज़श्ता दिनों इंस्टाग्राम पर अपने मद्दाहों के साथ एक लाइव सेशन किया जिसमें मद्दाहों ने उनसे कई तरह के सवालात पूछे, जिसमें मतीरा ने ये इंकशाफ भी किया कि उन्हें लड़कियां भी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर भेजती रहती हैं। इस सेशन के दौरान एक लड़की ने मतीरा से सवाल पूछा कि क्या वो हम जिन्स परस्त हैं। इस पर मतीरा ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं हम जिन्स परस्त नहीं हूँ और मैं लड़कियों से दरखास्त करती हूँ कि वो मुझे अपनी तस्वीर मत भेजा करें। एक मद्दाह ने मतीरा से उनकी तलाक के बारे में भी सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं और मेरा साबिक शौहर दो मुख्तलिफ तरह के लोग थे। उसके साथ अलैदगी से मेरी जिंदगी में एक मस्बत तब्दीली आई है। अल्लाह हमारी जिंदगी में जो करता है बेहतर ही करता है। मतीरा ने बताया कि उन्होंने अपनी शादी बचाने की बहुत कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। मॉडल, अदाकारा और मेजबान मतीरा ने कहा है कि शादी को बचाने के लिए न सिर्फ उन्होंने घर और शौहर के वो काम भी किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, बल्कि वो तशद्दुद और तज़हीक भी बर्दाश्त करती रहीं। अदाकारा का कहना था कि उन्होंने शौहर से इतना प्यार किया कि वो ये मानने को भी तैयार न थी कि शौहर उनसे प्यार ही नहीं करते। उन्होंने शादीशुदा जिंदगी पर बात करते हुए शौहर के वालिदैन और खुसूसी तौर पर वालिदा के रवैये पर बात की और कहा कि माओ को समझना चाहिए कि बेटे की शादी का मतलब उसे खो देना नहीं होता। मतीरा ने कहा कि पाकिस्तान में ज्यादातर माएं इस खौफ का शिकार हैं कि शादी के बाद वो बेटे को खो देंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और जब माएं उसी खौफ का शिकार बन जाती हैं तो वो मसाइल पैदा करने लगती हैं। मॉडल और अदाकारा के मुताबिक जब उन्होंने शादी की तो उन्होंने मंसूबे से हटकर घर के काम किए और उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि वो शादी को बचाने के लिए हर काम करेंगी, मगर बिलाखिर उनकी तलाक हो गई। उन्होंने वाज़ह तौर पर यह नहीं बताया कि उनकी तलाक किस वजह से हुई, लेकिन उन्होंने बताया कि शादी को बचाने के लिए वो तशद्दुद और तज़हीक भी बर्दाश्त करती रहीं और एक तरह से वो ज़हनी गुलामी का शिकार बन चुकी थी। मतीरा का कहना था कि शादी को कायम रखने के लिए टीम वर्क की तरह दोनों फरीकैन को कोशिश करनी पड़ती है। सिर्फ औरत की कुर्बानियों या बर्दाश्त से ये रिश्ता नहीं चल सकता। एक कामयाब रिश्ता वही होता है जिसमें शामिल तमाम फरीकैन इस रिश्ते को कायम रखने की कोशिश करें। उन्होंने मजीद कहा कि इनके ख्याल में एक कामयाब शादी का राज एक दूसरे की इज्जत करने और एक दूसरे का ख्याल रखने में है। मतीरा का कहना था कि तशद्दुद करने वाले शौहर के सुधरने की उम्मीद करना एक किस्म की ज़हनी गुलामी है। एक बार जब हाथ उठता है तो फिर वो रुकता नहीं और तशद्दुद करने वाले की आदत कभी भी नहीं बदलती। उन्होंने कहा कि चूंकि मुझ पर बोल्ड होने की छाप थी, लिहाजा जब मेरी शादी हुई तो मैंने एक काम घरेलू औरत से 10 गुना ज्यादा काम किए ताकि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। इसके बावजूद उन्होंने कई बातों को जाती मसला करार देकर उन्हें खुफिया रखना ही पसंद किया। उन्होंने खवातीन को मशवरा दिया कि अगर कोई ताल्लुक या रिश्ता नहीं चल रहा और उसमें लालच या जलालत आ चुकी है तो उसे खत्म कर दें। ऐसा ना सोचें कि इस ताल्लुक को खत्म करने से जिंदगी खत्म हो जाएगी। मतीरा के मुताबिक तलाक हो जाना या फिर दूसरी शादी करना गलत काम या गुनाह नहीं है, मगर तशद्दुद या तज़हीक बर्दाश्त करना मुनासिब नहीं। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि तलाक हो जाने के बाद उनकी माली हालत खराब हो गई थी और उनकी जानिब से लोगों से मदद मांगने के बावजूद उनकी मदद नहीं की गई। मतीरा ने बताया कि माली मुश्किलात के दिनों में वो कई दिन तक भूखी रहती थी और सिर्फ दिन और रात में एक वक्त का खाना खाकर गुजारा करती थी, जबकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो रिक्शे में सफर करने समेत पैदल भी जाया करती थी। मतीरा ने अपने खानदान से मुतालिक भी कुछ गुफ्तगू की, लेकिन साथ ही कहा कि वो खुद अवामी शख्सियत है, मगर उन्होंने हमेशा अपने अहले खाना को निजी रखा और वो उनसे मुतालिक बातें नहीं कर सकती। अदाकारा और मेजबान के मुताबिक पाकिस्तानी मुआशरा इतनी बर्दाश्त ही नहीं रखता कि वो अपने खानदान की तमाम बातों को बाहर ले आए। मतीरा ने कहा कि अगर वो अपने वालिदैन और घर के कल्चर की बातें बाहर ले आएंगी तो 10% लोगों का साथ देंगे, बाकी 90% उन पर मलामत करेंगे। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे से पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद उन्हें जुबान और यहाँ की रिवायात का इल्म न होने की वजह से मुश्किलात का सामना रहा। मतीरा का कहना था कि अगर पाकिस्तान में किसी भी शख्स को जानू या डार्लिंग कहो तो उसका मतलब ही गलत समझा जाता है और यहाँ के लोग लिबास के मामलात को भी नहीं समझ पाते। उन्होंने ये शिकवा भी किया कि वो भी आम शोबिस खवातीन की तरह टी शर्ट पहनती हैं, मगर उनके पहनने से लोगों को ज्यादा मसला होता है और उनसे मुतालिक ज्यादा नाजेबा बातें की जाती हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने इंकशाफ किया कि वो पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स का लिबास पहनती ही नहीं है। ख्याल रहे कि मतीरा 2004 में अफ्रीकी मुल्क जिम्बाब्वे से पाकिस्तान आई थी।
उनकी पैदाइश और परवरिश जिम्बाब्वे में ही हुई थी और उनके वालिद जिम्बाब्वे के अच्छे और नामवर सियासतदान हैं। उनकी वालिदा का ताल्लुक पाकिस्तान से है और वालिदा से तलाक होने के बाद जिम्बाब्वे से वो पाकिस्तान आई थी। उन्होंने अपने करियर का आगाज मेजबानी से किया और उसके बाद मॉडलिंग में कदम रखा। अगस्त 2014 में उन्होंने पंजाबी गुलकार फ्लिंट जे से शादी की थी, ताहम 4 साल बाद 2018 में उनकी तलाक हो गई और उनका एक बेटा भी है, चूंकि उन्होंने एक बेटा गोद भी ले रखा है। याद रहे कि मतीरा एक फलस्तीनी बच्चा भी गोद लेने की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी हैं। मतीरा पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री की बोल्ड तरीन और मुतनाज़ अदाकारा हैं। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल से योगा एक्सरसाइज से फनी सफर का आगाज किया और फिर मॉर्निंग शो के साथ लेट नाइट शोज भी किए। इसके बाद कुछ फिल्मों, ड्रामा और म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया, लेकिन उनकी वजह शोहरत उनके काम से ज्यादा उनका बोल्ड अंदाज है और वो हर इशू पर खुलकर बात करने की आदी हैं। उनको फौहश लिबास, बोल्ड गुफ्तगू, जिस्मानी खदोखाल और बोल चाल पर तनकीद का सामना रहता है। मेजबान सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ राब्ते में रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की गई वीडियोस और तस्वीर से उनके बोल्ड लाइफस्टाइल का अंदाजा लगाया जा सकता है।